इस बार आर पार करने के मूड में है राजस्थान के अंदर। बीएसपी आम से पहले चुनाव लड़ती थी, उस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इस बार कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बीएसपी मैदान जंग में उतर चुकी है। जो इस सिस्टम के पीड़ित लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर के जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, तो उनके साथ में नीला झंडा हासिल साल लेकर के चलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो कमजोर है, उनकी आवाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में, पुलिस में, चौकी में जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें डांट के भगा दिया जाएगा, मार के भगा दिया जाएगा, कोई आवाज नहीं। उनके डर लगता है, उनको यही मालूम है कि कोई आवाज नहीं है। ये लोग तो आपस में अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जातीय संगठनों में बटे हुए हैं, अलग अलग जात में बटे हुए हैं। तो एक जाति के ऊपर कोई हमला करेंगे, दूसरी जात का आदमी के साथ में नहीं खड़ा होगा। के साथ में आदिवासियों के साथ में, गरीबों के साथ में अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है। तो इससे सेम उधर उत्तर प्रदेश के अंदर भी होता है। लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो कोई कितना बड़ी बड़ा अपराधी था, उसकी भी हिम्मत नहीं थी किसी दलित बच्ची की तरफ आंख उठा करके देखे, कोई आदिवासी बच्ची की तरफ आंख उठा करके देखे। लेकिन आज इधर प्रदेश के अंदर आए दिन होता रहता है। अभी इसी महीने में भी हम लोग उधर गए हुए थे, आपके करौली में, हिंडौन में गए हुए थे। किस तरह से एक गरीब बच्ची का बलात्कार किया गया, उसको मार के उसके ऊपर तेजाब डाला गया, उसकी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए उसे कुएं में डाल दिया गया। ये आम सी बात होती जा रही है। ऐसे कई सारे और भी केस आए, आप कहीं भी देखिए प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे आपको केस मिल जाए। और कितने केस बाहर आते हैं? अगर 100 केस होते हैं तो 100 केस में 1 या 2 केस बाहर आता है, बाकी के केस बाहर भी नहीं आ पाते। वो कमजोर है, उनकी आवाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में, पुलिस में, चौकी में जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें डांट के भगा दिया जाएगा, मार के भगा दिया जाएगा, कोई आवाज नहीं। और जबकि SC/ST एक्ट 2018 ये भी कहता है कि कोई भी अपराधी, सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी अपराध, माने कि SC/ST के साथ अपराध हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो 2 महीने के ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। ये भारत का जो संविधान में जो नियम बनाया गया, वो कहता है कि 2 महीने के अंदर ही सारी इंक्वायरी पूरी करके उस केस को डिस्पोज कर देना। माने कि अत्याचारी को, अपराधी को, उसको सलाखों के पीछे भेज देना है 2 महीने के अंदर। लेकिन क्या होता है ऐसा? यहाँ पे कभी कुछ भी नहीं होता। जो सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे पे जो अत्याचार लोग करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि उनको डर है कि अगर इन पर जो अत्याचार जिन लोगों ने किया है, अगर हम उन पर अत्याचारियों पर ही कोई कार्रवाई करेंगे तो वो लोग हमें वोट नहीं देंगे। उनके डर लगता है, उनको यही मालूम है कि कोई आवाज नहीं है। ये लोग तो आपस में अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जातीय संगठनों में बटे हुए हैं, अलग अलग जात में बटे हुए हैं। तो एक जाति के ऊपर कोई हमला करेंगे, दूसरी जात का आदमी के साथ में नहीं खड़ा होगा। अगर मैं रैगर को मारूंगा तो बैरवानी साथ में आएगा, जाटो साथ में नहीं आएगा, मेघवाल भी साथ में नहीं आएगा। अगर मैं मेघवाल को मारूंगा तो मुझे पता है कि रैगर वाले भी नहीं साथ में आएंगे। अगर मैं बैरवा को मारूंगा तो उन्हें यही मालूम है कि इनके साथ में मेघवाल के लोग नहीं बैठेंगे, रैगर के लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन ये जरूर रहा कि 2007 से 12 के बीच में जो उत्तर प्रदेश के अंदर से क्रांति चली, बहुजनों की जो क्रांति, बहुजनों के महापुरुष की जो विचारधारा चली, उस विचारधारा में नौजवानों को ज्यादा ही ताकतवर बनाया, मानसिक रूप से ताकतवर बनाया कि किसी भी अत्याचार का खुल के विरोध कर लेना। और आज मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं, अगर आज पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों के साथ में अत्याचार होता है, आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है, या OBC के संवैधानिक अधिकारों के साथ में कोई भी हनन होता, तो आज सबसे ज्यादा शहीद होने वाली कौम जाटो समाज के लोग बचे। आप रिकॉर्ड देखिए, आप देखिए अलवर में कौन मारा गया, आप देख लीजिए ग्वालियर में कौन मारे गए बच्चे, 12-12 बच्चे, 13-13 बच्चे शहीद हो गए। मैं ये नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोग
इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी दलित समाज की और आदिवासी समाज की सारी जातियों का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो इस सिस्टम के पीड़ित लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर के जो लोग अगुवाई कर रहे हैं तो उनके साथ में नीला झंडा हासिल लेकर के चलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये सारे लोग मिलकर के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2023 राजस्थान में गुलामी का दौर हजारों साल से चला है। ये 2023 गुलामी के दौर को खत्म करने के लिए नींव की दारत रखने वाली है और उसी के लिए हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज इधर आप लोग इधर आए हुए भी हैं। आज जो बड़ी संख्या में इधर बैठे हुए लोग भी हैं, ये पूरी तरह से एक पॉजिटिव संदेशा भी कि बीएसपी इस बार आर पार करने के मूड में है। राजस्थान के अंदर बीएसपी आम से पहले चुनाव लड़ती थी, उस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इस बार कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बीएसपी मैदान जंग में उतर चुकी है और इसके लिए हम सब तरह से प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों ने पूरे 5 साल अपने अपने स्तर से जो भी हमारे पास रिसोर्सेस थे, जितना हमारे पास फंड था, जितने हमारी जेब अलाउ कर रही थी, उससे कई गुना ज्यादा आगे जाकर के हम सब लोगों ने, आप सभी लोगों ने मेहनत करने का काम किया। इसमें कोई गुरेज नहीं। चाहे हमने गांव चुनाव अभियान चलाया, गांव चुनाव अभियान में भी आप लोग, हमारे सीनियर लोग, सारे लोग पूरे महीने गांव की तरफ रहे, विधानसभाओं की तरफ रहे, कोई भी रुका नहीं। गांव चुनाव अभियान हुआ, विधानसभाओं में एक विधानसभा के अंदर 3 बार बड़ी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करी गई और जिसमें मैं भी कई सारी, मेरे समझ से चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे चूरू हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे सीकर की विधानसभा रही हो, चाहे आपकी अलवर है, चाहे धौलपुर है, चाहे भरतपुर है, चाहे वो दौसा है, चाहे बांदीकुई है, चाहे आपका कोटा का है, इन सारी विधानसभाओं में, मैक्सिमम विधानसभाओं में भी पहुंचने का मैंने काम किया और अभी तो 4 महीने बाकी हैं, अभी और भी पहुंचेंगे। लक्ष्य हमने जो लेकर के चले हुए थे कि 60 विधानसभाओं में आर पार की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी और दावे के साथ में कहता हूं रिजल्ट हम लेकर के भी आते हैं और रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट को लाने के लिए हम सब लोग तत्पर भी। कल की मैं आपको घटना बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मेरा एक वीडियो कल देखा होगा, राज्यसभा का था। राज्यसभा में कानून मंत्री सामने बैठे हुए थे, एक बिल लेकर के आए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि दलितों की, आदिवासियों की आवाज को रखने के लिए भी कोई है नहीं और वो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी आपकी बात को रखती भी है तो मनवादी लोग, बैठे हुए लोग आपकी आवाज सुनना भी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कोई उनके बारे में बोले। तो वहां पर कानून मंत्री जो बैठे हुए हैं उनके सामने एक मीडिएशन बिल आया और मीडिएशन बिल था कि बड़े जो उद्योगपति घराने हैं, तो एक उद्योगपति का दूसरे उद्योगपति के साथ में कोई विवाद होता है तो सरकार उसके लिए एक अलग मीडिएशन बोर्ड बना रही है कि वो बोर्ड जो है उसमें उनकी मध्यस्थता करेगा कि आपसी सहमत से आप अपना काम निपटा लो, कोर्ट कचहरी मत जाओ। उसके लिए एक बोर्ड बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि जब आप इतना बड़ा काम कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं तो एक मध्यस्थता का बिल कम से कम दलितों, आदिवासियों और गरीबों के लिए भी लेके आ जाएगी। इन्हें आपकी जरूरत है। और जब मैंने उनसे कहा कि अभी तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु का जो मद्रास का जो हाई कोर्ट है, वहां के रजिस्ट्रार ने एक आदेश पारित किया है। अब कानून मंत्री है तो कानून की बात करेंगे, लॉ की बात कर सकते हैं उससे। तो मैंने उससे कहा कि जब मद्रास कोर्ट का जो रजिस्ट्रार, उसने एक आदेश पारित किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटो तमिलनाडु के अंदर किसी भी कोर्ट परिसर में नहीं लगाई जाए, जबकि ऑलरेडी वहां लगी हुई, वहां हमसे ज्यादा मानने वाले लोग भी हैं, तो वहां उनकी फोटो लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 फोटो लगाई जाएंगी, एक वहां तिरुवल्लर की और एक गांधी जी की। इसके अलावा कोई फोटो वहां पर नहीं लगाई जाएगी। माने कि बाबा साहब की जो फोटो लगी हुई थी उनको उतारा जाए, ये कोर्ट का आदेश है। तो माने कि हमने यही बात बोली कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान के निर्माता भी थे और उसी संविधान के जरिए आज पूरे विश्व के लोग पार्लियामेंट को देखने आते हैं, प्रजातंत्र को देखने आते हैं कि भारत का प्रजातंत्र कैसे चलता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, भारत का प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, भारत के राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, इवन भारत के संसद कैसे काम करते हैं। तमाम तरह के डेलीगेशन वहां पे आते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने इस संविधान को बनाया, उन संविधान के बनाने वाले व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी फोटो और मूर्ति से कितनी नफरत है कि नहीं, कि कोर्ट में उनकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने उनके सामने रखी। हमने कहा इसमें भी आप कोई एडवाइजरी जारी करिए, इसमें कोई भी आप नियम कानून बना करके वहां पर आदेश पारित कराइए कि वहां पर बाबा साहब की मूर्ति हटनी नहीं चाहिए, बाबा साहब की फोटो हटनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैंने उनसे कही कि पूरे देश के अंदर सरकार चाहे जिसकी रही हो, पूरे देश के अंदर दलितों आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश के अंदर SC/ST एक्ट का वायोलेशन भी होता है। SC/ST एक्ट कहता है कि हर जिले के अंदर, जब भी कोर्ट में 2018 में नियम बनाया गया, उन्होंने खुद बोला कि हम जल्द से जल्द हर जिले में SC/ST कोर्ट बनाएंगे, एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाएंगे, जिसके तहत SC/ST के मुकदमों की सिर्फ सुनवाई की जाएगी और उस सुनवाई को बहुत जल्दी पूरा करके 2 महीने के अंदर अपराधियों को सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन मैंने उनसे कहा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोर्ट भी नहीं बने हैं और किसी भी केस में 2 महीने के अंदर सजा भी नहीं हुई। ये भी मैंने कह दिया। और जब ये बात मैंने कही तो सबको खलन सी लगी, सबने बोलना शुरू कर दिया, अरे सर क्या हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब बात बोली जाएगी तो पूरा देश सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। पार्लियामेंट में जब बात बोली जाएगी तो संविधान के अनुसार वहां पे रिकॉर्ड बन जाएगा। ये बात कानून मंत्री के सामने उठाई गई थी, ये बात तो कानून की मैं बोल रहा हूं उनके सामने। बोला कि नहीं बोला? मैंने ये नहीं कहा कि टमाटर 250 रुपए किलो, कानून मंत्री जिसमें आप कोई नियम बना दीजिए 250 वाला टमाटर जो है 25 में बिकना शुरू हो जाए, तो नहीं कहा मैंने। हमने संवैधानिक जो पोस्ट पे बैठे कानून मंत्री हैं उनके सामने दलितों, आदिवासियों, गरीबों के साथ जो अत्याचार होता है, किसानों के साथ जो अत्याचार होता है, उन्हीं की बातों को रखने का मैंने काम किया। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।